एनआईएम तो मेरे ख्याल में इंडस्ट्री के हाईएस्ट होंगे, सस्टेनेबल होंगे। हाँ बिल्कुल, यदि आप रिटेल बिजनेस में जाते हैं हाँ। तो बिल्कुल ये मार्जिन सस्टेनेबल है। तो ये मार्जिन सस्टेनेबल नहीं रहते यदि आप होलसेल लेंडिंग करते हैं, जहाँ पे 10-10 बेसिस पॉइंट की मारामारी है। और आपने अभी देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट का आरबीआई ने 3 बार बढ़ा दिया, तो आपके जो होम लोन और सारे लोन्स महंगे हो गए, पर डिपॉजिट 50 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाया है बैंक ने। तो अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन को ये बिल्कुल प्रोटेक्ट करके बैंक चल रहे हैं अभी, क्योंकि क्रेडिट की डिमांड ज्यादा है, तो वहां पर उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इसलिए इनके NIM हाई रहेंगे। ओके, तो मझगांव डॉक और आईडीएफसी फर्स्ट, जहां पे रिटेल लेंडिंग की तरफ बैंक का ज़्यादा रुझान है, जहां पे मार्जिन्स अच्छे होते हैं और जहां पे बुक थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वहां पे डिफ़ॉल्ट बल्क में नहीं होता, कोई छोटे छोटे लोन होते हैं, तो वो ज़्यादा रिस्क को मैनेज करने में आसानी होती है। इसलिए आईडीएफसी बैंक पसंद है। और माहेश्वर जी कह रहे हैं 3 डिजिट में जा सकता है, मतलब मोटे तौर पे 100 रुपये से ऊपर का लक्ष्य हो सकता है यहाँ पे। अभी 50-55 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दूसरी पसंद आईडीएफसी फर्स्ट की ये है यहाँ पे। सर्वेंद्र, आपके बताइए 2 बढ़िया पिक। देखिए नीरज जी, यहाँ पे एक रैशनल तो पहले बोल दूं, जहाँ बात ये आ गई कि हमको बाजार में थोड़ी सी 15-20 दिन के लिए नरमी लग रही है और हम यहाँ मल्टी मंथ कॉल ले रहे हैं, तो जो फिल्टर्स यहाँ यूज किए हैं, पहली बात तो वो स्टॉक जिन्होंने मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शंस कर लिए हैं ऊपर से धीमे धीमे या तेजी से जैसे भी, और तकरीबन 50% या उससे ज्यादा ये अपने हाई से घट चुके हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव फ्लेवर लेके जा रहे हैं। प्लस ये सारे स्टॉक अपने 52 वीक लोज या 100 वीक लोज के आसपास मिल रहे हैं, तो तकरीबन 1 से 2 साल के लोज के स्टॉक हैं ये। इन्होंने पीछे से मल्टी मंथ करेक्शंस किए हुए हैं और 50% या उससे ज्यादा के करेक्शंस पे बैठे हैं, तो हम थोड़ा सा सेफ्टी और डिफेंसिवनेस के साथ खेलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि एक लंबा ट्रेड यहाँ पे लेना है अगेंस्ट द करंट प्रिवेलिंग ट्रेंड जो कि ग्लोब में चल रही है। तो पहला ट्रेड उसमें से है मेरा बीपीसीएल, और मैं चाहूंगा कि इसको धीमे धीमे एक्यूमुलेट करें। मैंने यहाँ पे जो टारगेट रेंजेस रखी है, मेरा मानना है कि अगर आप बीपीसीएल एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करेंगे, और आपकी एक्यूमुलेशन की जो रेंज रहेगी वो तकरीबन रहेगी 280 से 310 के बीच में। आप यहाँ पे बीपीसीएल को एक्यूमुलेट करेंगे और आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखेंगे 257.40 पे डेली क्लोजिंग बेसिस पे, और इसको आप एक्यूमुलेट करिए। टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे नेक्स्ट 9 से 12 महीने के लिए तकरीबन 390 से लेके 400 के लिए। तो एक बढ़िया 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, एक मीडियम रेंज अगर आप पकड़ते हैं कि हम कहते हैं कि एवरेज आप इसको 310 के आसपास इसको कवर करिए, 300 के आसपास, तो आपको एक बढ़िया 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। सर्वेंद्र, जो दूसरा ट्रेड है वो है, और यहाँ पे सर्वेंद्र ये बताइए कि लखनऊ के लोग इतने डिफेंसिव कब से होने लगे? सर डिफेंसिव, अब देखिए डिफेंसिव तो हैं, डिफेंसिव होने खुल के खेलिए महाराज। जी जी, नहीं खुल के ही खेल रहे हैं सर। 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के बढ़िया ट्रेड दे रहे हैं। सब ट्रेड्स के रिटर्न आप देखिए, तकरीबन आपको 30% और अबव 50% तक के आपको रिटर्न्स यहाँ मिलने चाहिए, और डिसेंट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि इस करंट रेंज में से जो बेस्ट हमको लग रहा है वो हम निकाल के लाएं, और 9-12 महीने तक सेफली आप खेलें। हम ये भी चाहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हो, तो आउट परफॉर्मेंस कहीं पनिश हो सकती है, इसलिए हम थोड़ा सा सेफ्टी को ढूंढ के, जहां पे अच्छे करेक्शंस पूरे हो चुके हैं, हमें जो लग रहा है कि इनके मीडियम टर्म बॉटम इन प्लेस में है, तभी हम कॉल दे रहे हैं, नहीं तो हम वैसे कॉल नहीं देंगे। हमें लगता है कि बीपीसीएल का बॉटम 280 और 310 के बीच में बन जाएगा, इसके 70-80% प्रोबेबिलिटी है, उसके नीचे ये जाएगा नहीं, इसके लिए हम ये ट्रेड दे रहे हैं। और टारगेट भी बढ़िया आ रहा है 390-400 का, 257.40 पे आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे बीपीसीएल के लिए। दूसरी चीज है गेल जी, दूसरा स्टॉक है गेल। यहाँ पे भी हमको लगता है कि आपको बढ़िया एक 50% करेक्शन के बाद, बढ़िया एक 7-8 क्वार्टर का साइडवेज करेक्शन करने के बाद ये स्टॉक मिल रहा है। 2-2.5 साल से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा 85 के नीचे गया नहीं है, और हमेशा वहां से सपोर्ट इसके अच्छे आते हैं, और इसकी जो रेंज है ऊपर में इसको 120 तक लेके जाती है। तो यहाँ पे भी हमारी बाय की राय है, आप 80 to 88 के बीच में इसको एक्यूमुलेट करिए। 68.40 का आप यहाँ पे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखेंगे, और मुझे लगता है कि ऊपर में यहाँ आपको 120 से 125 के टारगेट्स गेल के लिए आते हुए नेक्स्ट 9 से 12 महीने में दिखेंगे। तो 2 सरकारी कंपनी और तेल और गैस क्षेत्र की है विशेष नज़र बनी हुई है सर्वेंद्र की। इसमें थोड़ा सा फंडामेंटली ऐड कर दूं मैं कि क्रूड ऑयल भी अब नीचे आ गया है काफ़ी हद तक, और गेल की जो समस्या थी, गैस के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को डिसऑनर किया था गैसप्रॉम ने, अब शायद प्राइस चूँकि यूएस एलएनजी के ऑलरेडी $6 के आसपास आ चुके, तो धीरे धीरे वहाँ से एक ईज़ मिलेगा, और इस स्टॉक ने वाकई बहुत पिटाई झेली है। तो शायद इसीलिए सर्वेंद्र को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और बीपीसीएल में तो बहुत सारे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स फ्यूचर में होने हैं, कब होंगे कह नहीं सकते, लेकिन कब होने हैं ये तो तय है, और इसीलिए
दोनों आता। तो सर्वेन की नज़र ऑयल सेक्टर पे है, बड़ा इंटरेस्टिंग। अभी आगे मैं इस पर और इनसे बातचीत करूंगा। आस्था जी और आशीष बैती। आस्था जी, पहले तो मार्केट पे आपका व्यू क्या है? आप बहुत मुस्कुरा रही, मतलब आपको बिल्कुल चिंता नहीं मार्केट की? हाँ जी, बिल्कुल मुस्कुराने की वजह है, एक तो फेस्टिव सीजन है, रामनवमी है, आज कल दशहरा है और दूसरा मार्केट ने भी पूरा सेलिब्रेशन के मूड को यहाँ पे जोड़ दिया है और बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। मुझे लगता है कि इंडियन और भारतीय मार्केट ही नहीं बल्कि यूएस मार्केट भी हमारा ये फेस्टिवल सीजन एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि असली पुश तो वहीं से आया है जो हमने ग्लोबल मार्केट्स में तेजी देखी थी। मुझे लगता है कि ये जो तेजी आई है ये थोड़ी टिकनी चाहिए, ऐसा लग नहीं रहा कि ये वैनिश आउट हो जाएगी। मे बी 1-2 दिन थोड़ा सा ये तेज रहे मार्केट, तो मैं तो निफ्टी में अभी भी तेजी में हूँ और इसीलिए मैं थोड़ा बेटर भी फील कर रही हूँ। तो निफ्टी को स्टॉक्स को लेके जो निफ्टी को कहाँ तक ले जाएंगी इसी रैली में? देखिए निफ्टी मेरे हिसाब से एक बार 17,400 17,500 मैं बहुत यहाँ पे बड़े टारगेट्स तो नहीं दूंगी क्योंकि मुझे बाहर के मार्केट्स का भी पूरा अंदाजा नहीं है कि किस तरह से न्यूज फ्लो आ रहा है, तो कभी पॉजिटिव रिएक्शन नेगेटिव रिएक्शंस होते हैं। बट मेरे हिसाब से यहाँ से 200 पॉइंट की रैली या फिर 200 से 300 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल सकती है। 200। अच्छा, मुझे एक बार याद है कि आपने एक बार HCL टेक्नोलॉजीज का एक स्टॉक दिया था, वो भाई वो गजब का, उसने लगातार अपने टारगेट अचीव किए थे उस दौर में, तो एक बढ़िया पिक थी। तो उसी टाइप का कुछ बढ़िया ढूंढ के लाई क्या आज आप? जी बिल्कुल, मुझे पसंद आता है ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट की बात करें तो बेसिकली लॉजिस्टिक सेक्टर ही अभी बहुत अच्छी तेजी में है। इस कंपनी की मार्केट लीडरशिप है, 54% ये ऑर्गेनाइज्ड एयर एक्सप्रेस सेगमेंट में ये रखता है अपनी लीडरशिप पोजीशन और इतना बड़ा मार्केट शेयर ये रखता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो इसका ई कॉमर्स वर्टिकल है वो भी काफी बढ़िया ग्रोथ कंपनी को दे रहा है और हम सब जानते हैं नीरज जी, जिस तरह से आजकल सभी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर हो रही है, मैं ग्रोसरीज की बात करूं या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल की, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे डिमांड हमें देखने को मिल रही है, कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आएगा बिल्कुल। और ये जो ई कॉमर्स सेगमेंट है इसमें ये माना जा रहा है कि ये 20 से 23% की CAGR से ग्रो करेगा। तो आने वाले कुछ सालों में यानी कि FY25 तक की मैं बात करूं तो कंपनी को बढ़िया यहाँ पे एक पुश मिलेगा इस सेगमेंट की वजह से। दूसरी तरफ इस कंपनी की एक बात और अच्छी है कि ये कंपनी यहाँ पे लगातार प्राइस हाइक लेती जा रही है, उसकी वजह से भी इनके वॉल्यूम्स मेंटेन है। और एक चीज जो आपने देखी होगी कि FY22 में जब क्रूड ऑयल प्राइसेस इतनी ज्यादा हाई थी तभी भी ये कंपनी ने अपने ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे मेंटेन रखे थे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि इनकी एक पॉलिसी है, इंटरनल हेजिंग मैकेनिज्म है, फ्यूल सरचार्ज मैकेनिज्म करके, जिसमें ये जो भी या तो राइज आता है या फॉल आता है ETF प्राइसेस में तो ये कस्टमर को पास ऑन करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ब्लू डार्ट अभी यहाँ पे वेल प्लेस्ड है, यहाँ से और बढ़िया रैली हमें ये काउंटर दिखा सकता है, तो मैं यहाँ पे दाव लगाने की सलाह दूंगी। इनिशियल टारगेट मेरे 10,600 से 11,000 के रहेंगे, लेकिन इसके बाद के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो ब्लू डार्ट को मैं खरीदने की सलाह देती हूँ। ब्लू डार्ट। अच्छा, एक सवाल है मेरे मन में। अभी कुछ दिन पहले फेडरल एक्सप्रेस ने एक बड़ी वार्निंग सी दी। उसने बताया कि भाई समस्याएं हैं, चिंता है, अमेरिका की एजेंसी को उन्होंने बताया, तो उसकी वजह से उस दिन लोगों का बड़ा मूड ख़राब था। लेकिन अभी आप जो ब्लू डार्ट की कहानी सुना रहे हैं कि इन्होंने इंटरनली अपना एक ऐसा मैकेनिज्म